नारियों के प्रति मजाक, बेटा भले 100 मजाक हो, जितना नारियों का समर्पण है ना उतना किसी का ही नहीं है। हकीकत है, साधु का भी समर्पण नहीं है उतना, संत का भी समर्पण नहीं है जितना नारियों का समर्पण। अगर शुरू के स्टेज से लेकर के अंतिम स्टेज तक अगर देखो ना आप सही ढंग से, तो इनके जितना समर्पण है ही नहीं। मजाक चाहे कितनी कर लो, कितनी भी बातें बना लो, लेकिन हकीकत शुरू से लेकर के अंत तक नारी को समझा जाए ना तो पूरी तरह आप समझ भी नहीं पाओगे। इनका त्याग, इनका समर्पण घर में होती है, मायके में होती है, सभी चीजों के साथ में लगाव होता है। वो लड़की जब विवाह के बाद में ससुराल पक्ष में आती है, जिसमें किसी से कोई लेना देना नहीं, सारे के सारे नहीं। आप भी क्लास में आकर के बैठते हो, 3 दिन तक आप एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं करते, आपके इधर कौन बैठा इधर कौन बैठा, 5-7 दिन लग जाते हैं। और वो लड़की ससुराल में जाकर के सारे के सारे नए रिश्तेदार उनसे मिलती है। इतना ही नहीं, जब ससुराल में जाती है, पति का अधिकार, सास ससुर का अधिकार, और जब वहां पर रहती है ना, तो अपने जिस माँ बाप ने जन्म दिया उस माँ बाप के घर पर आने के लिए जो पर पुरुष है, पराया पुरुष है, जो पति मान चुके हैं, उस पति की इजाजत मिलती है, सास ससुर की इजाजत मिलती है, तब आती है। अगर पति बोल दे कि तुझे नहीं जाना तो वो घर छोड़ करके भी नहीं जाते। इतना ही नहीं, हाथों पर मेहंदी लगती है, वो अपने नाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, पति के नाम की लगाती है। हाथों में चूड़ियां पहनती है, अपने नाम की नहीं, अपने पति के नाम की पहनती है। सर पे मांग सजाती है, अपने नाम की नहीं, अपने पति के नाम की। व्रत रखती है, पति की लंबी आयु हो, अपने लिए कुछ नहीं कर रही, अपने पति के लिए कर रही है। अगर पति को दुख होगा, इस बात का पता पत्नी को चले, तो पूरी तरह संबल होकर के साथ में खड़ी रहेगी, वो पत्नी होती है। उसके बाद में 9 माह कोख में अपने खून से संतान को सींचती है, और जब बच्चा पैदा हो जाए तो अपने पति को सौंपती है। और उसके बाद में जो नेम प्लेट लगती है, खुद का गोत्र नहीं लगता, नेम प्लेट लगती है, वो भी पति की लगती है। इस जीवन में कहते हैं नारी का कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसने समर्पण कर रहा है। इतना ही नहीं, जब मृत्यु को प्राप्त होती है तो उसकी अंतिम इच्छा भी यही कहती है कि मैं अगर मृत्यु को प्राप्त हूं तो मेरे पति जीवित रहने चाहिए, ताकि मैं सुहागन मर पाऊं। इससे बड़ा त्याग और क्या होगा? तो सबसे बड़ा जो सम्मान है वो नारी का करना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में अपने लिए बेटा कुछ भी नहीं किया। पति अगर पत्नी के घर में रहती है तो वहां पर अच्छी लगती है, वो पूरी तरह अपने घर को रखती है। अपने सुबह आराम से उठते हैं 8 साढ़े 8 तक, वो सुबह 6 बजे उठती है, शाम तक सारा घर का वर्क करती है। अपनी बहन को भी देख लेना, ठीक है, पूरा सहयोग करती है वो। और वही बहन जब ससुराल में जाती है, घर के नियम अलग है, ससुराल के नियम अलग है, ठीक है। कई कई जगह देखना घूंघट पड़ता है, अगर नहीं भी दिखता होता तो भी उसको घूंघट निकाल करके आदर सत्कार करना पड़ता है, ये संस्कार बताते हैं। और कई कई तो इतनी निर्जन महिलाएं होती है, सबल बनकर